हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर हुमा हसन और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ टू मेक दिस वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेंट एंड आई वुड से ऑन आवर नेशनल हीरो. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट सोनम वांगचुक. आजकल आप इनके बारे में थोड़ा अलग नेगेटिव सेंस में सुन रहे होंगे. शायद इनको अब टेररिस्ट भी करार कर दिया गया है. तो अब बहुत इम्पोर्टेंट डायनामिक हमारे समाज की चेंज हो रही है, जहां पे सोशल मीडिया के थ्रू all civil society intellectuals are playing their important role in bringing the truth. You must be knowing about Sonam Wangchuk. Nowadays, maybe in a negative light, in negative perspective, but he is the one जिनके ऊपर आमिर खान जी ने और उनके प्रोडक्शन ने एक मूवी बनाई, 3 इडियट्स. सो ये बहुत ही दुख देने वाली बात है कि आजकल हमारे यहाँ और हमेशा से आई वुड से जो फेक हीरोज होते हैं वो पब्लिसिटी और नाम कमाते हैं, अपना बैंक बैलेंस भरते हैं, और जो रियल हीरो है वो आज जेल में भी हैं. 3 इडियट्स की मूवी इतनी 3 इडियट जो मूवी है वो इतनी पॉपुलर हुई है, उसके रील्स बनते हैं, लोग उसको देखते हैं. इनफैक्ट उसमें जो कैरेक्टर है आमिर खान का, ओके, वो कैरेक्टर सोनम जी का ही है. ये जो आजकल के जेनजीज हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, उनको शायद पता भी नहीं है. अब शायद थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, लेकिन इसमें सोशियोलॉजिकल एनालिसिस क्या हो सकता है. सी, इन जीएस पेपर 1 you might can get question in general manner with respect to education and their problems, but in sociology paper 2 education and change, जो अक्सर यूपीएससी पेपर 1 को पेपर 2 से कोरिलेट करके पूछता है, तो हो सकता है आपको एजुकेशन एंड सोशल चेंज के ऊपर क्वेश्चन आए. तो यहाँ पे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करने की बहुत जरूरत है, राइट. और एक तरीके से क्वेश्चन भी हम लोगों को पूछना है अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों से, कि क्या हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो कि क्वेश्चन करते हैं, क्या उनके साथ ऐसा ही बिहेव होना चाहिए? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग खुद सोच भी सकते हैं, राइट. बट लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू द राइटिंग्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो इस बारे में पहली बात कर चुके हैं. तो जब हम पेपर 2 में या एजुकेशन एंड सोशल चेंज के ऊपर बात करते हैं, वी मस्ट गिव रेफरेंसेस. सो टुडे आई हैव ब्रॉट पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड ऑफ पॉलो फेरारो. ओके, नाउ वी मस्ट बी नोइंग कि किस तरीके से इस पे आप एक सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे. एज आई हैव सेड, वी ऑल नो अबाउट सोनम वांगचुक, ठीक है. इसका आप रेफरेंसेस दे देंगे कि उन्होंने ऐसा किया, ये क्या, उनका कंट्रोवर्सी बता देंगे. बट दिस इज नॉट पेपर 2 और दिस इज नॉट सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिविल सर्विसेज. यूपीएससी का पेपर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग. मे बी इन GS1 आपको इसमें कुछ ओपिनियन पूछा जाए तो आप इसमें आर्टिकुलेशन कैसे करेंगे. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी, दैट आई ऑलवेज हियर दिस पॉइंट, दैट आप खुद सिविल सर्विसेज की आपने क्रैक नहीं किया, आपने एग्जाम क्रैक नहीं किया, या आप आईएएस नहीं है या आईपीएस नहीं है, तो आप हमको कैसे गाइड कर सकते हैं. तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सवाल है, आजकल मैं ये सारे सवाल सब बच्चों से पूछ रही हूँ. आप खुद सोचिए, क्या कभी कौटिल्य कहीं किसी राज्य के उन्होंने रूल किया था? क्या वो राजा बने थे? नहीं, बट उन्होंने चंद्रगुप्ता क्रिएट कर दिया था, राइट. सो यू डू हैव टू अंडरस्टैंड, टू have guidance. It is not really important that whether you you are being taught by someone जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया था, वो कुछ एक टॉपिक्स पढ़ के बहुत सारे स्किल्स के साथ उन्होंने ये एग्जाम क्रैक करा होगा, बट उनके क्या इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है इवन टू टीच यू जीएस पेपर, राइट. तो ये सारे सवाल जरा सोचिए, क्योंकि जब ये सारे सवाल आप सोचते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तभी आप लोगों को एक क्रिटिकल माइंडसेट समझ में आता है.
राइट। तो ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ, इसी थॉट के साथ हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस, एंड आई एम श्योर जितने भी सो कॉल्ड टीचर्स हैं मार्केट में, या फिर जिन्होंने भी मेंस लिखा है, वो पहली बार शायद ये नाम सुन रहे होंगे, बट ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल एक्सप्लेन यू। सो Paulo Freire, who was he? Just like सोनम वांगचुक, जो एक ऑपरेस सेक्शंस के लिए काम कर रहे हैं, एक डायनामिक, एक सोशल चेंज लेके आ रहे हैं, पोलो फेरेरो ने भी अपने वर्क से ऐसे ही कुछ किया। He worked with poor peasants in Latin America under conditions of poverty, illiteracy and authoritarian political system. इनका marvelous work है, that is pedagogy of the oppressed, and he critiqued the way formal schooling reproduced oppression. यही सिमिलर आर्ग्यूमेंट एक्चुअली लुइस अल्थुजर ने भी दिया है। तो देखो, सारे जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं या सोशल थिंकर्स होते हैं या सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिलोसोफर्स जिनको मैं कह दूं, ये जितने भी फिलोसोफर्स होते हैं उनका एक ही गोल है, और वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टी के साथ सोशल स्टेबिलिटी एंड कोहेरेंस and they all are working to bring humanity to the next level. तो pedagogy of the oppressed, पोलो ने जो काम किया उसमें वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो यही तो सोनम वांगचुक ने भी किया। इन्होंने हिमालय डेजर्ट रीजन में काम किया, लद्दाख में, जहां पे स्टूडेंट्स वर एलिनेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम स्कूलिंग ड्यू टू लैंग्वेज, कल्चर एंड ऑल, और उनका एफर्ट्स हम देख सकते हैं सेमकॉल में एंड हायर, जिसमें इन्होंने एजुकेशन के बारे में काम किया। That's what I am saying. It is very important to have critical thinking, and sociology teaches you to become critical. You do not have to take any narrative for granted. We are living in a world, we are living in a contemporary society जहां पे आप एक दिन में इंटरनेट में बेस्ट फैकल्टी बन जाएंगे, आप एक दिन में स्टार बन जाएंगे, और यहाँ पे पूरा एक chaos क्रिएट हो जाएगा कि इस टॉपर को इन्होंने पढ़ाया, इस टॉपर को इसने ऐसा किया, एंड इट इज ऑल मार्केट स्ट्रैटेजी, इट इज ऑल SEO, आप सब जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमको आज के टाइम में और ज्यादा क्रिटिकल होना है, और ज्यादा सोचना है कि क्या इज व्हाटसोएवर वी आर गेटिंग टॉट थ्रू दिस सोशल मीडिया, क्या वो सही है, और उसको एकेडमिकली भी समझना है। यही सोशियोलॉजी पेपर 2 में आप लोगों को करना है, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, which the point which I have raised. Now you can see कि दोनों ने ही जो डोमिनेंट एजुकेशन का मॉडल है उसको क्रिटिसाइज किया, राइट। तो यहाँ पे फेयर ने, पोलो ने क्या किया, दे हैव सेड कि जो बैंकिंग मॉडल है ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे टीचर जो है सिर्फ डिपॉजिट कर रहे हैं नॉलेज को इनटू पैसिव स्टूडेंट्स। I personally connect with this. I was very much happy teaching in जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और बहुत जल्दी परमानेंट भी हो जाते हैं वो सारी चीजें। जब मैंने वहां पे जॉब लिया तो आई वॉज रियली हैप्पी, सोच रहे थे कि चलो द मोमेंट यू हैव सबमिटेड योर PhD यू हैव गॉट अ जॉब, और अब आप परमानेंट भी हो जाएंगे। बट मेरे पैशन ने मुझे समझाया कि आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ सिस्टम जहां पे बच्चे अटेंडेंस के लिए मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि आई वॉज ऑलवेज क्रिटिकल एंड आई वॉज ऑलवेज पैशनेट। देन आई रियलाइज कि जो बच्चे, क्योंकि देर आर फ्री कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जामिया भी ऐसा कोचिंग चलाता है, उसमें सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो जामिया में आंसर राइटिंग के लिए और सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी बच्चे जो करते थे वो अक्सर मेरी क्लास में बैठते थे, और उनके लिए मुझको बिग क्लासरूम का अरेंजमेंट करना पड़ता था मैनेजमेंट से बात करके। सो आई हैव रियलाइज्ड दैट हु आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, दिस UPSC एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे आर क्रिटिकल इन नेचर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि इतना डिफिकल्ट एग्जाम उनको क्रैक करना है। तो जब वो ऐसा डिसीजन लेते हैं, so they are more attentive, and from there it used to be there in JNU also, मैं पहले फ्रीलांसिंग पढ़ाती थी, but there I realized कि
I have never got into this education system just to earn some penny, just to earn some money. I was passionate enough, but definitely livelihood to carry on करना है ना. So कितना अच्छा होगा कि जब आप हमेशा passionate भी है और आप work भी कर रहे हैं. Then I switched into this coaching industry where I am having best minds already. तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज को देना नहीं है, बच्चों को क्रिटिकल करना है. तो यही तो चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अंदर, राइट? सो वी नीड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग. We need to develop critical thinking. That's why I am asking all of you, all UPSC aspirants, कि क्या आप लोगों को अब समय नहीं आ गया है आप लोगों का जहां पे आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करने लगो, जहां पे आप लोग इतनी जल्दी से कोई भी नैरेटिव्स को रियल नहीं मान रहे हैं. इट इज योर जर्नी. सेल्फ स्टडी के साथ आप ये एग्जाम क्रैक करेंगे. यस, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल. दे आर गुड टीचर्स ऑल्सो. उनको पढ़ो, समझो, एनालाइज करो, तब उनका आर्ग्यूमेंट बाय करो, अदरवाइज डोंट बाय इट, राइट? अब जैसे सोनम वांगचुक के ही ऊपर इतना डिबेट हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके, आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, बट क्रिटिकल एनालिसिस क्या? उनका क्वेश्चन क्या है? वो चाह क्या रहे हैं? वो हाउ ही इज ब्रिंगिंग चेंज? दैट शुड बी नेचुरल क्वेश्चंस इन योर माइंड. नाउ वांगचुक also criticized curricular and teaching methods. You know, this problem you have to relate it with scheduled tribes ka problem. Okay, we do have various schedule, 5 schedule, 6 schedule. हमेशा हम ट्राइबल्स के बारे में बात करते रहते हैं, हमेशा हम आदिवासी के लिए बारे में बात करते हैं. तो अब तक even after British has gone from India, ट्राइबल्स का उद्धार क्यों नहीं हुआ? ट्राइबल्स का डेवलपमेंट अभी भी चैलेंजिंग क्यों है? ट्राइबल्स के ऊपर हमारे देश में इतने स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स है, यू नो, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास लॉज है, बट स्टिल वहां पे एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है. तो ये तो सवाल है, right? Now you have to see that Wangchuk has criticized the education model and he has explained that how this is cultural alienation. Here you need to also correlate Oscar Lewis. In Indian context, you can talk about Dhanagare. Okay? You can talk about various models. Do you know that even today, tribals in India are facing major problems like land alienation, chronic poverty, chronic indebted, low level of education system, low level of illiteracy. You know, you would see what low level of literacy, you know, this is what you have to understand. This is what you have to understand, that why literacy is still challenge in this tribal areas. Pseudo tribalism का भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप रिलेट करोगे. What is pseudo tribalism? Pseudo tribalism is a concept where you are not belonging to the category of tribes, but you want to have the reservation, and then you claim your tribal status, and by using corrupted methods you get your certificates and all, and the real tribal people are not getting the benefits of tribal ka reservation which constitution is getting, but pseudo tribalism is happening. It is also a major challenge. We need to know हो क्या रहा है ट्राइबल्स के साथ. किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए डिस्प्लेसमेंट बन जाता है. Are you understanding this point? So you can say that this minority of tribals are taking the burden of mainstream societies का development. Recently you can say कि 8.5 या recent आप डेटा देख सकते हैं इनका पॉपुलेशन का. Even after independence, even after having so-called planning commission and Niti Aayog, tribal integration is still a problem, and it is a question. It is a question that if somebody is trying to bring the benefits for a society,
we are having these kind of news, and I am pretty happy today because at least social media is reflect to karna start kar rahe hain. If I have to say, there are vulnerable sections in India, definitely, right? You do have various religious minorities, you do have linguistic minorities, but in the ladder of, you can say, discrimination and exploitation or underprivileged conditions, these tribals are lying in the bottom of the ladder. इनके साथ सबसे ज़्यादा I would say discrimination होता है, and they are the real I would say they are the real group that requires upliftment. They are the real group that requires nation's attention. अब तक इनके बारे में बात ही नहीं हो रही है, और जो बातें हो रही हैं वो कितनी अनरियल है वो हम जानते ही हैं. अगर डेवलपमेंट होगा तो वो दिखेगा. जैसे आप लोग सब जानते हैं, इफ वी आर डूइंग समथिंग गुड, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट. इफ वी आर in this century, in this time, we are talking and we are witnessing case like this, so definitely it is alarming. Now, Freyar also talk about problem posing education. We need to have participatory, we need to have dialogues where students are learning critically. Okay, and this is what Wangchuk had done. Promotes contextualized hand-ons on democratic education, help government build solar houses, connect knowledge to Ladakh's ecology. So this is very important, pedagogy and practice. Education as liberation, this is what Freire argued. Education is inherently political. You can say Frankfurt School, Critical School, Antonio Gramsci, there are, you can say there are various sociologists, postmodernists, Michel Foucault, okay? I would say some name, you can talk and write later on. So you have Michel Foucault, you have Pierre Bourdieu, you have Antonio Gramsci, you have Luis Althusser, who is making the same argument which Freire is making. Now, you need to understand that we have to empower learner to transform unjust structures. So this is a conflict perspective in sociology given to us by Karl Marx. Now, Wangchuk, education is also political by reclaiming cultural identity and demanding autonomy for Ladakh, yet it is equally technological and ecological. So you can see that both see education as more than literacy, as a pathway to dignity, empowerment and societal change. So for Freire, liberation is class political, peasants versus elites. For Wangchuk, is this cultural, ecological. So community का role बहुत important है. Wangchuk also talks about the same. Students and villagers co-design learning at SEMCOL, linking classrooms with local problems. And this is what even S.C. Dubey in India have argued with respect to community development program. So you can say this is how you people have to write your answers on current affairs, because in paper 2 you are not going to ask on this part. Okay, you need to bring academic understanding the way I have given lot many references apart from Paulo Freire. So Freire, his pedagogy has influenced literacy campaigns, liberation theology and critical pedagogy. And Wangchuk, innovations, Aistrupa, contextualized learning, inspired global discussion on sustainable alternative education. And this year in 2025, both in paper 1 in sociology and paper 2 in sociology, we have got question on sustainable development program. So this is how you need to think. This is how you need to understand that these topics are very important. So I would say this is something which you people have to talk about. Education as empowerment, theoretical political critique and practical cultural models. So I hope you will have today learned that how on this important national current affairs topic you can interlink your sociology paper 1 ka debate and paper 2 ka debate.
Thank you so very much, and always have critical thinking and have lot of answer writing practices for your civil services journey. Thank you.